इंटरमीडिएट फिजिक्स सेकंड चैप्टर के न्यूमेरिकल्स की आज हम बात करते हैं। ऑनलाइन क्लासेस में मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूँ। ये एक न्यूमेरिकल है कि दो बिंदु आवेश है, एक 5 गुणा 10 की घात -8 कूलम और एक दूसरा बिंदु आवेश है -3 गुणा 10 की घात -8 कूलम। इन दोनों के बीच की दूरी 16 सेंटीमीटर है। अब मुझे बात करनी है, एक न्यूमेरिकल ये है कि दो बिंदु आवेश है, एक 5 गुणा 10 की घात -8 कूलम और दूसरा बिंदु आवेश -3 गुणा 10 की घात -8 कूलम और एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर है। क्वेश्चन ये है कि इन दोनों के बीच एक ऐसा बिंदु बताइए जिस पर विभव शून्य हो। बिंदु आवेश के कारण इसके कारण भी विभव उत्पन्न होगा और दूसरे आवेश के कारण भी विभव उत्पन्न होगा। हमें वो बिंदु ज्ञात करना है जिसके कारण मिलाने वाली रेखा पर विभव शून्य हो। पहले आवेश को मैं Q1 कह देता हूँ, दूसरे बिंदु आवेश को Q2 कह देता हूँ और जो 16 सेंटीमीटर है, 16 सेंटीमीटर को 100 से भाग करके हम मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं और ये डिस्टेंस हो जाती है 0.16 मीटर। मुझे वो बिंदु ज्ञात करना है जिस बिंदु पर परिणामी विभव 0 है। मान लिया ए बिंदु P है, वो A से x दूरी पर है, B से जब पूरी दूरी 0.16 मीटर है तब ये दूरी 0.16 माइनस x मीटर होगी। विभव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी का न्यूमेरिकल करते समय हम आवेश को चिन्ह सहित लेते हैं। बिंदु P पर परिणामी विभव 0 है। बिंदु P पर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू 0 हमें लाना है। पहले मैं Q1 के कारण पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विद्युत विभव ज्ञात करता हूँ। बिंदु आवेश के कारण विभव का मान होता है 1/4πε0K Q/R। अगर मैं Q1 के कारण बात करता हूँ, पोटेंशियल होगा 1/4πε0K, Q की वैल्यू पुट करते हैं 5 × 10⁻⁻8 डिस्टेंस x। Q2 के कारण पोटेंशियल होगा 1/4πε0K, Q की वैल्यू लगाएंगे -3 × 10⁻⁻8, डिस्टेंस होगा 0.16 -x। चूंकि विभव पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, यह एक गतिज राशि है। अगर मैं बिंदु P पर परिणामी विभव की बात करूं कि परिणामी विभव कितना होगा, परिणामी विभव ज्ञात करने के लिए मुझे इन दोनों को जोड़ना होगा। अगर पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी नहीं होती और एक वेक्टर क्वांटिटी होती तब हम डायरेक्शन देखते। अगर डायरेक्शन एक आएगी तो हम जोड़ देते, डायरेक्शन अपोजिट होती तो हम घटाते और अगर डायरेक्शन चेंज होती तो हम उसके कंपोनेंट करते। जब हम दोनों को ऐड करेंगे तो जो कॉमन आ रहा है वो पहले ही बाहर लिख लेता है। बराबर और के दोनों में कॉमन आ गया। पहले बचता है 5 × 10⁻⁻8 अपॉन x -3 × 10⁻⁻8 अपॉन 0.16 -x। क्योंकि मुझे वो बिंदु ज्ञात करना है कि जिस पर पोटेंशियल 0 हो, वह बिंदु जिस पर विभव 0 हो। परिणामी विभव को 0 रख देते हैं, वैल्यू पुट कर देते हैं। बराबर 4πε0 का मान होता है 9 × 10⁹ K का मान 1 होगा। ये सब 0 हो गया, ये 0 में चला जाएगा और हमारे पास बचता है 5 × 10⁻⁸ x बराबर 3 × 10⁻⁸ अपॉन
0.16 minus x. 5 into 0.16 minus x is equal to 26. 5 को मल्टीप्लाई करते हैं 0.8 minus 5x dx 8x is equal to 8 और x is equal to 1. x is equal to 0.8, x is equal to 0.1 मीटर पर, यानी ये दूरी 0.1 मीटर है और 0.1 मीटर दूरी पर कोई पॉइंट भी ऐसा है जिस पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो होगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो अधिकतर बुक में आप देखेंगे कि कोई एक ही पॉइंट ऐसा नहीं होगा, और भी पॉइंट हो सकते हैं। वो कैसे हो सकते हैं? इसी क्वेश्चन को मैं आपको दोहरा देता हूं। अभी भी मेरा क्वेश्चन वही है। ये दो बिंदु आवेश है 5 गुणा 10 की घात माइनस 8 कूलम और दूसरा बिंदु आवेश है -3 गुणा 10 की घात माइनस 8 कूलम और एक दूसरे से 0.16 मीटर की दूरी पर है। और मेरा क्वेश्चन है कि एक ऐसा बिंदु तलाश कीजिए जिस पर इन दोनों के कारण परिणामी विभव जीरो हो। पहले मैंने वो बिंदु बीच में दिया था, मैं मान सकता हूँ कि वो बिंदु इन दोनों मिलाने वाली रेखा के बाहर की ओर कहीं है। पहले मैंने जो बिंदु दिया था जिसमें मैंने कल्पना की थी कि वो बिंदु दोनों के बीच में है, अब मैंने इमेजिन किया कि वो बिंदु बाहर है, किसी मिलाने वाली रेखा पर है किंतु बाहर है। अब हम इस पर दोनों के कारण पहले विभव ज्ञात करेंगे, पहले Q1 के कारण, फिर Q2 के कारण, फिर परिणामी विभव ज्ञात करेंगे। परिणामी विभव को हम जोड़ देंगे। जब हम Q1 की बात करेंगे तब हमारी डिस्टेंस होगी 0.16 प्लस x। जब मैं Q2 की बात करूंगा तब डिस्टेंस होगी x और परिणामी विभव का मान आएगा v1 प्लस v2। परिणामी विभव 0 है। v1 की वैल्यू लगा देंगे 1/4 एप्सिलॉन नॉट के Q1/R1 प्लस Q2/R2। चाहे तो आप अलग अलग भी कैलकुलेट कर सकते हैं जैसे कि मैंने पहले पार्ट में किया था, और आप चाहें तो एक साथ भी आप लिख सकते हैं। 0 Q1 की वैल्यू है 5 × 10⁻⁻8, डिस्टेंस है 0.16 प्लस x, क्योंकि दो उंगली रख लीजिए, एक उंगली जिसके कारण हम निकाल रहे हैं, दूसरी उंगली जिस पर हम निकाल रहे हैं, दोनों के बीच डिस्टेंस आप कैलकुलेट कर लीजिए 0.16 प्लस x। Q2 माइनस में लगेगा 3 × 10⁻⁻8 और डिस्टेंस मैंने बताया दो उंगली Q2 के कारण, किस पर? T पर, बीच की डिस्टेंस x। एक तरफ ले आइए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं 5x अब हम आंसर लिख देते हैं कि ऋण आवेश से 0.4 मीटर दूर बाहर की ओर जाकर कोई एक ऐसा बिंदु होगा जिस पर दोनों के कारण परिणामी विभव 0 होगा। इस प्रकार आगे का न्यूमेरिकल हम लेते हैं। एक समचतुर्भुज है, एक क्वेश्चन दे रहा है दूसरा इसी चैप्टर का, एक समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज किसे कहते हैं? जो 6 भुजा वाला हो और उसकी 6 भुजा की हो क्या हो बराबर। ये एक समचतुर्भुज है, आप पेंसिल से बनाएंगे तब बिल्कुल आपको इक्वल डिस्टेंस बनेगा। और समचतुर्भुज की 6 कोने उसके हैं और सभी कोनों पर 5 माइक्रोग्राम का आवेश रखता है, सभी पर।
पर 5 माइक्रोकुलाम का आवेश रखता है और समसटभुज की भुजा 10 सेंटीमीटर है। 10 सेंटीमीटर को मैं मीटर में कन्वर्ट शुरू में कर लेता हूँ। मान लिया भुजा ए है और 10 सेंटीमीटर को मीटर में हम कन्वर्ट करेंगे, तब हम 100 से भाग करेंगे और 10 को 100 से भाग करके 0.1 मीटर है। क्वेश्चन मेरा ये है कि इस समसटभुज के केंद्र पर विभव ज्ञात कीजिए। सभी कोणों को आपस में मिला देते हैं। अब आप देखिए, अगर ये भुजा ए है तब ये पूरी सिरा 2a होगी, मीन्स ए ए ए ए ए, ये सब भुजाएं ए होंगी। और मुझे बिना केंद्र पर विभव ज्ञात करना है। मैं केंद्र पर विभव कैसे ज्ञात करूँ? जैसे मैंने बताया, अगर कोई निकाय बहुत से आवेशों से मिलकर बना है तब हम उन आवेशों के कारण अलग अलग विभव ज्ञात करते हैं और लास्ट में उन सब विभवों को जोड़ देते हैं। जैसे मैं पहले Q1 के कारण, फिर Q2 के कारण, Q3 के कारण, Q4 के कारण, Q5 के कारण और लास्ट में Q6 के कारण विभव ज्ञात करूंगा। उन विभव को बाद में हम जोड़ देंगे, परिणाम में विभव आ जाएगा। Q1 के कारण O पर विभव, Q1 के कारण O पर विभव, बिंदु आवेश के कारण विभव का फॉर्मूला होता है 1/4πε0K Q/R। Q1 के कारण विभव आएगा 1/4πε0 की वैल्यू होती है 9 गुना 10⁻9, क्योंकि ये प्रश्न वायु के लिए दिया गया है और वायु के लिए K का मान 1 होता है। Q का मान आपको दिया है 5 माइक्रोकुलाम। माइक्रो के लिए हम यूज करेंगे 10⁻⁻6, माइक्रो के लिए 10⁻⁻6 से हम गुणा करेंगे। R की दूरी यही होगी, क्योंकि मैंने बताया था 2 उंगली का यूज कीजिए। एक उंगली जिसके कारण, एक उंगली जिस पर, Q1 के कारण O पर, और Q1 के कारण O पर 20 की डिस्टेंस देखिए आप क्या है A, तो A है 10 सेंटीमीटर, मीन्स 0.1 मीटर। 45 पॉइंट घटा के ऊपर 0 आप बनाएंगे, 9 और 1 10, 10 में 6 में 4, ये वोल्ट आया। इतना ही विभव V2 होगा, इतना ही V3, इतना ही V4, इतना ही V5 और इतना ही V6। ये इस वजह से होगा क्योंकि सभी तरफ आवेश बराबर है, सभी की O से दूरी बराबर है, तो जो परिणामी विभव आएगा वो इसी विभव का 6 गुना होगा। इस प्रकार हम किसी भी सम आकृति, कोई समषट्भुज है, वर्ग है, रेक्टेंगल है, कोई भी आकृति ले लीजिए, उसका विभव हम ज्ञात कर सकते हैं। एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन और आपको ले लेता हूं, जो कि लास्ट ईयर अभी हमारे बोर्ड एग्जाम में भी आपके आया है। 2 बिंदु हैं ए और बी, और वो दोनों बिंदु एक दूसरे से 6 सेंटीमीटर की दूरी पर रखते हैं। क्वेश्चन मेरा ये है कि एक बिंदु आवेश है 2 माइक्रोकुलाम का और दूसरा बिंदु आवेश है -2 माइक्रोकुलाम। क्वेश्चन मेरा ये है कि इस निकाय के लिए समविभव पृष्ठ बताइए कहाँ होगा। इस निकाय के लिए समविभव पृष्ठ को पहचानिए कि एक ऐसा पृष्ठ दीजिए बनाकर जो समविभव पृष्ठ की तरह कार्य करता हो। और दूसरा ये है कि जो समविभव पृष्ठ आप बनाकर देंगे उसके प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा क्या होगी। समविभव पृष्ठ आपको परिभाषा जब आप ग्रेजुएशन देखेंगे अपनी बुक में या पहली वीडियोज में, तो समविभव का एक व्याख्या दी गई है। समविभव पृष्ठ एक ऐसा पृष्ठ जिस पर जितने भी बिंदु हों उन सभी बिंदुओं पर विभव समान हो, वो पृष्ठ समविभव पृष्ठ कहलाता है। अब एक ऐसा पृष्ठ ढूंढना है जिस पर जितने भी बिंदु हैं उन सभी बिंदुओं पर इन दोनों आवेश के कारण विभव समान हो।
अब आप देखिए दोनों आवेश बराबर है, ये भी 2 माइक्रोकूलम है और ये भी 2 माइक्रोकूलम है। एक आवेश पॉजिटिव है और एक आवेश नेगेटिव है। निश्चित रूप से बीच में, क्योंकि ये 16 सेमी दूरी पर है, अगर मैं 8 सेमी दूर दे दूं कोई पॉइंट, वो पॉइंट इधर से भी 8 सेमी दूर होगा, उस पॉइंट पर इन दोनों के कारण विभव बराबर है और एक के कारण पॉजिटिव होगा, दूसरे के कारण नेगेटिव होगा और परिणामी विभव 0 होगा। तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट जरूर समविभव पृष्ठ का एक बिंदु होगा। इसी प्रकार इसी पॉइंट को आधार मानकर अगर मैं एक पृष्ठ खींच दूं, इस पृष्ठ पर, क्योंकि ये बिंदु पर बात करूं तो इस दोनों ओर से बराबर दूरी पर होगा, क्योंकि ये दोनों दूरी और ये दोनों दूरी बराबर दोनों के। जितने बिंदु होंगे वो सब बिंदु इस पृष्ठ पर जितने भी बिंदु हैं वो सभी बिंदु समविभव पृष्ठ के बिंदु होंगे और इस प्रकार एक PQ बिंदु, एक PQ पृष्ठ हम बना सकते हैं और ये पृष्ठ ही समविभव पृष्ठ की तरह व्यवहार करेगा। इस प्रकार हम एक समविभव पृष्ठ की रचना कर सकते हैं। एक दूसरा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात की थी कि समविभव पृष्ठ जो बना है उस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा क्या होगी। वैद्युत क्षेत्र की दिशा हमेशा प्लस धन आवेश से ऋण आवेश की ओर होती है और वैद्युत क्षेत्र की दिशा समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर अभिलंबित होती है। तो ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी प्लस से माइनस की ओर और समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा हमेशा अभिलंबित होती है। अब आपको एक नया क्वेश्चन हम देते हैं इसी का, क्योंकि चैप्टर 2 के न्यूमेरिकल्स है और बहुत ज्यादा आते हैं पेपर में। एक क्वेश्चन लेते हैं कि एक घन है और जैसा घन आप देखते हैं, जैसा कमरा, अगर उस कमरे की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों बराबर है तब वो घन बन जाता है। तो आप क्वेश्चन देखिए कि क्वेश्चन कितना अच्छा क्वेश्चन है। एक हम घन लेते हैं और घन की भुजा B है, एक घन है और घन की भुजा B है। घन की प्रत्येक साइड बराबर होगी तो घन की प्रत्येक भुजा B है। आजकल आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे पेपर और NCERT बेस्ड आने लगे हैं तो न्यूमेरिकल्स का स्टैंडर्ड बहुत ज़्यादा अच्छा होने लगा है। आप विभिन्न आकृति के न्यूमेरिकल आते हैं, कभी षटभुज, कभी घन, घनाभ, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रायंगल। तो एक एक घन ले लिया मैंने और प्रत्येक भुजा पर, प्रत्येक कॉर्नर पर Q आवेश रखता है। आप थोड़ा ध्यान दीजिए, मेरा क्वेश्चन सुन लीजिए कि एक घन है, घन की भुजा B है और घन के जितने भी कोने हैं उन सभी कोनों पर Q आवेश रखा है और घन के केंद्र पर, घन का केंद्र है वो, इस केंद्र पर विभव ज्ञात करना है और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ये मेरा क्वेश्चन है। मैं क्वेश्चन रिपीट कर दूं। एक घन है, घन के जितने कोने हैं सभी कोनों पर Q आवेश रखा है, घन की भुजा B है और घन का जो केंद्र है उस केंद्र पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव ज्ञात करना है। पहले मैं विभव की बात करता हूँ। मैं अभी बताया आपको कि विभव एक अदिश राशि है, विभव एक स्केलर क्वांटिटी है और विभव के न्यूमेरिकल्स में जितने भी आवेश होते हैं हम सभी उन आवेशों के कारण अलग अलग विभव ज्ञात करते हैं और लास्ट में उन विभव को हम जोड़ देते हैं। और विभव के न्यूमेरिकल में आवेश हमेशा चिन्ह सहित आपको लेना है। जितनी भी अदिश राशियाँ स्केलर क्वांटिटी फिजिक्स में होती हैं, जब हम उन पर न्यूमेरिकल करते हैं तो हम चिन्ह को साथ में लेते हैं। सबसे पहले मुझे किसी कॉर्नर से इस बिंदु की दूरी ज्ञात करनी है। मान लिया ये दूरी R है, बस फिर तो सिंपल क्वेश्चन बन जाएगा। फिर आपको आवेश पता चल गया, दूरी पता चल गई, जैसा एक आवेश वैसे ही सब आवेश, सबके कारण निकाल देंगे। तो हम इसमें करेंगे क्या, किस प्रकार इसे हम दूरी निकालते हैं आप बताएं। विकर्ण क्या होता है, विकर्ण होगा √b² + b² + b², 3b², ये इसका विकर्ण होगा और विकर्ण होगा इसका 2r के और दूरी आपकी निकालनी है। अब एक आवेश के कारण विभव कैलकुलेट कर लेते हैं।
का फॉर्मूला मैंने बताया था आपको 1/4πε0 Q/R, ये V1 है, 9 गुणा 10⁻9 गुणा B, Q की वैल्यू 2 ही है और R की वैल्यू हो गई है B√3/2 ऊपर जाएगा और V1 की वैल्यू आ जाएगी 18 गुणा 10⁻9 गुणा Q/B। अब जितने आवेश हैं उतने आवेश से सभी के कारण इतना ही विभव आएगा, उन आवेशों की संख्या से हम मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारा मैटर सॉल्व हो जाएगा। एक क्वेश्चन यह आता था कि इस केंद्र पर तीव्रता कितनी होगी। अब आप देखिए जितनी भी ये एक सिमेट्रिक बॉडी है और जितनी भी सिमेट्रिक बॉडी होती है, चाहे वो आपका वर्ग स्क्वायर हो, आपका समषटभुज हो, आपका समबाहु त्रिभुज हो या आपका घन है, उन सभी में अगर चारों तरफ आवेश बराबर रखे हैं, निश्चित रूप से अंदर केंद्र पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान 0 हो। क्यों? क्योंकि जितनी तीव्रता इसके कारण इस डायरेक्शन लगेगी उतनी ही दूसरे के कारण झटको लगेगी। अगर एक के कारण झटको लगेगी तो दूसरे के कारण अपोजिट लगेगी और वो एक दूसरे को नलीफाई कर देंगे और परिणामी वैद्युत क्षेत्र हमेशा क्या होगा? 0। इस प्रकार यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ पर 0 है। एक तो न्यूमेरिकल है छोटे छोटे, इसमें आपका रेजिस्टेंस आता है। अब ये रेजिस्टेंस देखिए क्वेश्चन है, ये मैंने न्यूमेरिकल लिखा है कि ये फिगर बनी है, एक सिमेट्रिक फिगर है, एक ओम के रेजिस्टेंस है जो जुड़ते चले गए और इन दो पॉइंट के बीच एक सेल जुड़ा है जिसका आंतरिक प्रतिरोध 0.5 ओम है और सेल का विद्युत वाहक बल 12 वोल्ट है और मुझे ज्ञात करना है कि धारा कितनी बह रही है। जब भी कोई क्वेश्चन अनंत के लिए आए और दो सिमेट्रिक अगर क्वेश्चन है, अनंत में से अगर एक घटाएं, मैं आपसे पूछता हूं कि अनंत में से एक आप घटाएं तब क्या बचेगा? अगर हम अनंत में से एक घटा देते हैं तब अनंत ही बचता है। अनंत में से अगर मैं एक घटा दें तब भी अनंत बचता है। अगर मैं इसका रेजिस्टेंस, मैंने मान लिया कि इस पूरे सिस्टम का रेजिस्टेंस R है, इस पूरे सिस्टम का रेजिस्टेंस R है और अगर मैं इसमें से एक कड़ी घटा दूं कि भाई एक कड़ी हमने घटा दी है अनंत का, लास्ट वाली जो कड़ी थी वो मैंने घटा दी, तब क्या हुआ? क्योंकि एक के घटने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, अनंत में से एक घटाकर भी अनंत बचता है और इस पूरे सिस्टम का प्रतिरोध R है और मैंने एक कड़ी घटा दी तब उसका प्रतिरोध R ही बचा। तो मैं इस फिगर को दोबारा बना लेता हूं और इस फिगर को दोबारा बनाएंगे तो ये होगा 1 ओम 1 ओम 1 ओम और एक कड़ी मैंने हटा दी और जब मैंने एक कड़ी हटा दी और बाकी कड़ी की बात करता हूं तो बाकी का रेजिस्टेंस क्या है? R। यानी ये कड़ी जुड़ी हुई है तब भी रेजिस्टेंस R है और एक कड़ी में निकाल देता हूं तब भी रेजिस्टेंस R है, तो हमने एक निकाल दिया और बाकी का रेजिस्टेंस R रख दिया। तो एक अनंत तक जाने वाली न्यूमेरिकल्स को हम सिमटा सकते हैं, हम एक कड़ी में और बाकी की जगह R लगाते हैं। इस तरह आप ये न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए ये दोनों रेजिस्टेंस एक दूसरे के समांतर क्रम में है, पहले इन दोनों को एक दूसरे के समांतर क्रम में जोड़ना पड़ेगा। जैसे अगर मैं बात करूंगा
कि R और 1 कोण समांतर में जुड़ते हैं, पैरेलल में जुड़ते हैं। पैरेलल में जब जुड़ते हैं तो उल्टे करके हम जुड़ते हैं। R एलसीएम लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा और मेरा रेजिस्टेंस ये R है। इन दोनों के साथ एक ओम ये दोनों भी श्रेणी क्रम में है और जोड़कर जो आएगा वो भी R के बराबर होगा। ये देखिए कमाल की बात ये है कि एक बड़ी जोड़ने के बाद भी R और जोड़ने के बाद जो आएगा वो भी R होगा। यानी अगर मैं परिणामी प्रतिरोध की बात करूं तो परिणामी क्या होगा, R1 जो इन दोनों से मिलकर आया 1 और 1 + 1 + R1 2 + R1 और परिणामी R के बराबर होगा। R1 का मैं मान रख देता हूं, यहाँ पर R + 1 लघुत्तम हम लेते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, एक तरफ ले जाते हैं, इस इक्वेशन को हल करके हम R की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। R की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, श्रीधराचार्य विधि से। यहाँ पर A इसकी तुलना करते हैं, x² + bx + c = 0 से A की वैल्यू 1, B की वैल्यू -2, C की वैल्यू -2। R की वैल्यू निकल कर आएगी, एक श्रीधराचार्य विधि का फॉर्मूला -b ± √b² - 4ac/2। b की वैल्यू -2 प्लस b² 4 4 1 -2 प्लस माइनस प्लस R इक्वल टू 2 ± 2 √3/2। R की वैल्यू यहाँ पर आ जाती है 1 ± √3। इस प्रकार R की वैल्यू मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ और R की वैल्यू जो मेरी I है 1 ± √3 की वैल्यू होती है 1.732। एक बार मैं प्लस ले लेता हूँ और एक बार मैं माइनस ले लेता हूँ। माइनस में R की वैल्यू होना पॉसिबल ही नहीं है, मेरा R की वैल्यू आ जाती है 2.732। मुझे चूंकि धारा निकालनी थी, धारा का मान होता है I = 3/R + R। E की वैल्यू 12, R की 2.732, स्मॉल r की वैल्यू 0.5। इतने एम्पियर। धन्यवाद।